हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीक में मेरा बर्थडे था, तो एक्चुअली मुझे तो केक बनाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन बच्चों ने जिद की तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं कुछ अच्छा हेल्दी सा टेस्टी सा, जो कि सब खाए भी और हेल्दी भी रहे। तो इसलिए मैं रागी केक बनाई थी, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कढ़ाई गरम करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि हम विदाउट ओवन बना रहे हैं तो हम कढ़ाई में बनाएंगे। कढ़ाई गरम करने रख के बाद हम यहाँ पर जो 8 इंच का मैं यहाँ पर टिन ले रही हूँ, इसमें ऑयल लगाकर और बटर पेपर लगाकर सूखे आटे लगाकर मैं इसको सेट करके रख दूँगी पहले ही, इस तरह से। तो ये सब काम हम पहले कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 100 ग्राम बटर। ये अनसॉल्टेड बटर है, मतलब जो बिना नमक वाली बटर होती है ना वो। तो ये 100 ग्राम मैं ले रही हूँ यहाँ पर, और इसको मैं काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में मेल्ट कर लूँगी। आप इसे डबल बॉयलर मेथड से या फिर ओवन में मेल्ट कर सकते हो, 1-2 मिनट में हो जाते हैं ये रेडी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसको मेल्ट कर ली हूँ। मेल्ट करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप गुड़। मेरे पास गुड़ का पाउडर नहीं था, तो मैं गुड़ को ही छोटे छोटे टुकड़ों में, जो गोले वाले होते हैं ना गुड़, उसको ही छोटे छोटे टुकड़ों में डालकर इसे इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। आपके पास अगर गुड़ का पाउडर है तो वो डालें, ना तो गुड़ से भी हो जाता है। फिर मैं यहाँ पर 1/2 कप दही डाल रही हूँ। इसको हम मिक्स कर लेंगे एक बार। और मैं यहाँ लिस्ट भी डाल दी हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और फिर मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप रागी आटा, मतलब जो मड़ुआ आटा होता है ना, नाचनी आटा, वही। इसको भी हम छन्नी से छान कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक ही साथ सब ना डालें, धीरे धीरे डालें। और फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा। गेहूं का भी आटा हम इसमें यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो सिर्फ गेहूं या फिर सिर्फ रागी से भी बना सकते हो। और फिर मैं यहाँ पर जो 1/4 कप कोकोआ पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इन सभी को भी मैं छान कर मिक्स कर लूँगी एक बार। और अभी मैं यहाँ पर 1 कप मिल्क डाल रही हूँ, लेकिन मिल्क हम थोड़ी थोड़ी यूज़ करेंगे, क्योंकि एक ही साथ डालने से आपको पता नहीं चलेगा कि कितना बैटर पतला हो रहा है या गाढ़ा हो रहा है। तो थोड़ी थोड़ी सी मिल्क डालते हुए आप इसको बैटर को अच्छी तरह से मिलाते रहें, ताकि आपको पता चल जाएगा बैटर में कितना मिल्क चाहिए हमें। तो मेरा यहाँ पर 1 कप लगा था, तो मैं 1 कप डालकर इस तरह से मिक्स कर दे रही हूँ। तो हमारी बैटर अब मिक्स हो चुकी है। मैं इसमें अब डाल रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस। आप चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हो, मैं वनीला डाल रही हूँ। और ये थोड़े कटे हुए चॉकलेट है, कोई भी चॉकलेट आप काट के डाल सकते हो। और ये थोड़ी क्रैनबेरीज है, आप चाहे तो यहाँ पर किशमिश भी डाल सकते हो या फिर ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपको मन करे खाने का। और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट में 1 टीस्पून विनेगर। विनेगर डालना बिल्कुल भी भूलना मत, नहीं तो केक अच्छी तरह से नहीं फूलेंगी। और फिर हमारा बैटर जो है रेडी हो चुका है। अभी हम इसको टिन में इस तरह से निकाल लेते हैं। और थोड़े से मैं गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी इसमें डाल दूंगी चॉकलेट कटे हुए, और ये क्रैनबेरीज। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, आलमंड्स या ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता हो। मैं यहाँ पर यही दोनों डाल रही हूँ। और इसको अभी हम बेक कर लेंगे। तो बेक करने के लिए आपको कढ़ाई में एक स्टैंड लगाना है और फिर इसको रख देना है बेक होने के लिए। बेक करने के लिए इसको कम से कम 1 घंटे का टाइम लगेगा आपको, क्योंकि हम कढ़ाई में बेक करें तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं यहाँ पर कपड़े से ढक देती हूँ, ताकि जो हमारा जो हवा है ना बाहर ना निकले। और गैस को एकदम लो फ्लेम पर रखना है। तो देखिए हमारा जो 1 घंटे होने के बाद 60 मिनट्स के बाद देखिए हमारी केक जो है कितनी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। बिल्कुल क्लीन आ रहा है हमारा जो टूथपिक है। आप टूथपिक या नाइफ से चेक कर सकते हो। तो ये हमारा केक जो है ठंडा होने के लिए मैं रख दी थी। ठंडा हो चुका है, अभी हम इसको निकाल लेते हैं इस तरह से प्लेट में।
और फिर मैं इसको सर्व करने से पहले मैं इसको चॉकलेट सॉस से थोड़ा डेकोरेशन करने का सोच रही थी। तो यहाँ पर मैं उसके लिए जो नॉर्मल कोई सी भी चॉकलेट आप मेल्ट करो, उसमें 1 चम्मच आप कोकोआ पाउडर डालो और थोड़ी सी 1-2 चम्मच मिल्क, मैं भी वही डाल रही हूँ। इस तरह से हम पाउडर और मिल्क डाल देंगे, कोकोआ पाउडर और मिल्क डालकर एक अच्छी सी सॉस बना लेंगे। देखिए हमारी कितनी अच्छी तरह से घर में सॉस बन गई है चॉकलेट की होममेड। मैं यहाँ पर हर्शीज़ का चॉकलेट यूज़ की थी, आप डेयरी मिल्क या कोई सा भी ले सकते हो, हेल्दी चॉकलेट, डार्क चॉकलेट भी आप ले सकते हो। और फिर हमारा सॉस रेडी हो चुका है। अब मैं इसको इस पर इस तरह से पोर कर दूंगी, इस तरह से फैला लेंगे। और बच्चों का मन था थोड़ा जेम्स से डेकोरेशन करने का, तो वो भी मैं डाल दी थी। बर्थडे होता है मेरा या किसी और का, लेकिन एक्चुअली होता है बच्चों का ही, वो लोग ही, उनको ही सेलिब्रेशन ज़्यादा करना होता है, तो परेशान करते रहते हैं बनाओ बनाओ बनाओ, हमें केक भी मिलेगा खाने को। तो इस तरह से मैं जेम्स डालकर उसको डेकोरेट कर दी हूँ। और ये हमारा केक बिल्कुल तैयार हो चुका है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो आप भी इस तरह से बनाएं और खाएं। और हमारी वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हमारा बर्थडे हो रहा है यहाँ पर। तो पीछे साइड से तो मैं केक काट कर खा चुके हैं हम लोग, तो आप लोग को इधर का दिखा रही हूँ। देखिए शैतान भी, मेरा जो बच्चा है वो भी पीछे है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी जो है केक बन चुकी है। आप लोग भी बनाओ और खाओ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।